ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकास में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण पर नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार एना रॉय के साथ आकाशवाणी संवाददाता लालिमा अनेजा डैंग की विशेष बातचीत। एक राष्ट्र के रूप में भारत विशेष रूप से हाल के वर्षों में महिलाओं के अधिकारों की दुनिया में नित नए आयाम बना रहा है। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारत के संविधान में निहित है और सरकार हमेशा शासन के सभी स्तरों और क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। आज हम बात कर रहे हैं मिस एना रॉय से। आप सीनियर एडवाइजर हैं नीति आयोग में। मैं हूं आपके साथ लालिमा अनेजा डैंग। मिस रॉय, स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात रख सकूं। मिस रॉय, देश तेजी से न केवल महिलाओं के विकास बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है। राष्ट्र की इस यात्रा को आप किस दृष्टि से देखती हैं? जिसे हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं, वो अब हमें बहुत देखने में आता है। मेरा ये मानना है कि जो हमारी अभी वर्तमान की सरकार है, इसने जो नीतियां ये लाई है, इनकी नीतियां बहुत ही ग्रास रूट लेवल ड्रिवन होती हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि वो नीति सप्लाई ड्रिवन नहीं है कि हमको इनका इनकम बढ़ाना है या इनका कुछ ये करना है, इनको एम्प्लॉयमेंट देना है, लेकिन उस पहलू को देखती है जिसको कि अगर हम टारगेट करें तो फिर ऑटोमेटिकली जो महिलाएं हैं उनको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच सके अपने बलबूते पे, ना कि केवल किसी के सपोर्ट के बेसिस। मिस रॉय, अभी हमने देखा है कि मिस निर्मला सीतारामन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये पहली लेडी डिफेंस मिनिस्टर भी रही, और हमारे पास कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर मिस स्मृति ईरानी भी हैं, हमारी महिला प्रेसिडेंट भी हैं हमारे पास आज देश में। तो आपको क्या लगता है कि हम एक स्तर की बात तो करते ही हैं कि ये एक ओहदे पे हैं ये सब महिलाएं, लेकिन क्या हम ये एम्पावरमेंट मध्य वर्ग या निचली तौर पे, या जिसे हम कहते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड, क्या वहां भी ये एम्पावरमेंट देखने को मिलता है महिलाओं में? बिल्कुल देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से तो जो सरकार की अभी की नीतियां हैं उसमें हम यही देखते हैं कि ये जैसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा बॉटम अप अप्रोच। हाँ जी, सरकार की नीतियां बहुत ही बॉटम अप अप्रोच में है। देख लीजिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा? वो निचले तबके वालों को पहुंचाएगा, जिनको कि पहले बिचौलियों की वजह से जो उनकी लेनदारी थी, जो उनका राइट था, वो मिलता नहीं। बीच में इतने बिचौलिए आते थे, वहां पे लीकेजेस हो जाते थे। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिस तरह से रोल आउट कर रही है सरकार, वो डायरेक्टली उनके हाथ में, महिलाओं के हाथ में जा रहा है। दूसरी चीज, जो स्कीम्स है सरकार की, घर बनाने की स्कीम हो, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की स्कीम हो या उज्ज्वला स्कीम हो, वो किसको बेनिफिट कर रहा है? वो महिलाओं को ही कर रहा है। जब ऐसी सुविधाएं महिलाओं को मिलेंगी तो उनका एक तो आत्मबल बढ़ेगा। जब आत्मबल बढ़ेगा तो वो घर से बाहर आके कुछ और करने की सोचेंगी, और जब वो सोचेंगी उसके लिए भी सरकार अलग अलग स्कीम्स ला रहा है। इसी साल बजट में वित्त मंत्री ने बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स दिए जो कि ग्रास रूट महिलाओं को लाइवलीहुड मिशन को एम करके दिया है। स्किलिंग है कि एक्सेस टू फाइनेंस है कि एक्सेस टू मार्केटिंग है, उस हिसाब से दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ब्रॉड बेस्ड अप्रोच है, जहां पे कि ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो और उसके बाद ही आप एस्पायर कर सको कि यू आर ब्रेकिंग द सीलिंग। लेकिन हर तबके की महिला अब एस्पायर कर सकती है कि मैं अपने को एक दूसरे रूप में ढाल के एक नई अपनी मेरी इच्छाएं हैं उनको मैं रियलाइज कर सकती हूँ। उसके लिए देखिए डिजिटल इंडिया क्या है। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया के जरिए आपने ना केवल पेमेंट ईज कर दिया, बल्कि आप इतनी सारी महिलाओं को आप फॉर्मल सेक्टर में ले आए, जनधन अकाउंट करके। और आप यहाँ पे हम लोग आजकल ये कर रहे हैं, सहमति जैसे प्लेटफॉर्म है, कॉन्सेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग और ये सब कर रहे हैं। स्मॉल टिकट जो लोन्स हैं उसको कौन बेनिफिट कर रहा है? उसमें बेनिफिट उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जो पहले बैंक्स में नहीं जा पाती थी। उनको छोटा कर्जा चाहिए
बैंक तो बड़े कर्जे देता है, उनके ओवरहेड्स ज्यादा हैं। तो अब मैं कितनी ऐसी स्कीम्स गिनवाऊं, लेकिन मैं एक संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगी कि ये सारी जो सरकार की स्कीम्स है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उनका जो मूल आधार है वो है आपके जो फाइनल आपके टारगेट बेनिफिशियरी हो, महिलाएं हो या निचली तबके के लोग हो या बच्चे हो, स्कूली बच्चे हो, कोई भी हो, उनकी जरूरतों को देख के ही वो स्कीम्स का आका जोका बनाया जाता है। बिल्कुल सही मैम। कुछ साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम हमेशा इकोनॉमिक एस्पेक्ट लेते हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि टॉयलेट बनाना या इज्जत घर जिसे हम कहते हैं, वो उसे भी हम महिला सशक्तिकरण के दायरे में लेंगे, लेकिन अब वो हो रहा है। और जैसे आपने कहा, बहुत सही कहा कि एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें गवर्नमेंट जिसमें कि महिला को कॉन्फिडेंस आएगा, अगर उसके घर में टॉयलेट हो, अगर वो उसके पास कोई स्किल हो तो वो आगे बढ़ सकती है, अपनी आकांक्षाओं को पर दे सकती है। मैम, इसमें जब आपने बॉटम अप अप्रोच की बात की कि सरकार उस पर नित्य काम कर रही है, उसमें हम देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। तभी शायद हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है और उसको जो हेड कर रहे हैं वो हमारे होम मिनिस्टर खुद मिस्टर अमित शाह हेड कर रहे हैं। उससे ही पता चलता है कि सरकार कितनी सीरियस है कोऑपरेटिव्स को लेकर, और जिसके अंदर बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं। मैम, व्हाट इज योर टेक ऑन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की? उसमें हम देखते हैं महिलाओं का रोल बहुत बड़ा है, बहुत सारी महिलाएं उसको लीड करती हैं। ये कहना चाहूंगी, सिर्फ आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही मत देखिए, आप एफपीओस को भी देखिए। सरकार एक इतना अच्छा प्रोग्राम लाया है एफपीओस के लिए, 10,000 एफपीओ, जिनमें की महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र में एफपीओस को जब आप बढ़ावा देंगे तो आप उनको पूरा सप्लाई चेन है उसमें उनको लेके आएंगे। और सप्लाई चेन में आने का ये मतलब है कि वो ये देखेंगे कि भाई अगर हमने ये काम किया तो आगे मेरे को जो रिटर्न्स है वो मेरे को मिल सकता है। अगर सप्लाई चेन में कोई नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, अगर आप उसे बेच नहीं सकते, आप मार्केट में नहीं हो, ठीक है, मुद्रा में आपको लोन भी मिल जाए, सब जगह आपको सारी चलिए स्किलिंग भी मिल जाए, लेकिन अगर आपका मार्केट ही नहीं है फिर क्या करोगे? तो सरकार की नीतियां पूरा जो कंटिन्यूम ऑफ सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, हर पार्ट को वो एड्रेस कर रहा है। फाइनेंस के लिए मुद्रा आप कह रहे हो, स्किलिंग के स्पेसिफिक एक स्किल मिनिस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का भी पूरा एक अलग डिवीजन बना हुआ है। उसके बाद स्किलिंग हो गई, ये हो गए, मार्केटिंग में एकदम देखा जा रहा है। तो जब आप एफपीओस को फॉर्मलाइज कर रहे हो, आप एसएचजीज को फॉर्मलाइज कर रहे हो, उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम्स ला रहे हो, तो जो वो कोऑपरेशन वाली फीलिंग है, जो कि मुझे लगता है हमारे देश की काफी यूनिक कैरेक्टर है और उसको जोर मिलता है। और उस यूनिक कैरेक्टर के चलते हमको ऐसा प्रतीत होता है कि डेफिनेशन जो है उसको भी हमको चेंज करना चाहिए जब हम इंडिया की बात करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या यही है कि आप स्टार्टअप करो या आप कोई बिजनेस करो? एसएचजीज एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे, एफपीओज एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे। तो जो ये कम्युनिटी वाली फीलिंग है कि आप एज अ कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ अ सिंगल प्रोप्राइटरशिप यू आर ब्रिंगिंग कम्युनिटी टुगेदर सो दैट देयर इज स्ट्रेंथ इन दैट कम्युनिटी। हैंड होल्डिंग होता है। आप और मैं शहरों में पले बड़े हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि गांव में और छोटे शहरों से जो लड़कियां आती हैं उनको घर से निकलने में कितने इश्यूज होते हैं। उसमें ये जो कम्युनिटी वाला अगर आप डेवलप कर सको तो एक बल मिलता है, और उसको सरकार ने समझ के जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है, मुझे तो ये प्रतीत होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होके आया है। जो हमारी ग्रास रूट लेवल की महिलाएं हैं, लोअर पिरामिड के बेस की महिलाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको वो काफी अच्छे तरीके से मीट कर पाए। मैम, ये वाकई सच है। और आपने जो कहा कि हम बेनिफिशियरी को प्रिंसिपल बना रहे हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री आवास बनवाते हैं और एक खास तबके के लिए उनको जब चाबी देते हैं तो वो भी महिलाओं के नाम होते हैं वो घर, तो उसमें भी महिला सशक्तिकरण अपने आप हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस एना रॉय, बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे विकास में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण पर नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार एना रॉय के साथ आकाशवाणी संवाददाता लालिमा अनेजा डेंग की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।